Assalamu alaikum, students. Today I am going to start the essay television. We have done it earlier, but I am going to revise it today because we did it the very first day in our very first lecture, and many of the students were absent that day. So I am going to repeat it. Television. Television is the essay included in your syllabus and included in your syllabus of the exam, in your next exam. Television. Television is one medium of the 20th century. टेलीविजन 20th century का एक मीडिया है. सेंचुरी मीन सेट ऑफ 100 years. 20th century 20वीं सदी में इसकी इन्वेंशन हुई थी. 20th century में टेलीविजन इन्वेंट हुआ था और ये एक ऐसी इन्वेंशन है जिसने टेक्नोलॉजी को एक ग्रेट टर्न दिया था. उससे पहले लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इस तरह से रिकॉर्डेड चीजें, मतलब लाइव पिक्चर्स एज वेल एज साउंड कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. उससे पहले रेडियो था, टेप रिकॉर्डर था, ग्रामोफोन था, विच वाज इन्वेंटेड बाय एडिसन, के जिसके जरिए हम सिर्फ साउंड को सुन सकते थे. लेकिन टेलीविजन के इन्वेंशन के बाद हमारे लिए ये पॉसिबल हो गया था कि हम लोग ना सिर्फ सुन सकते थे बल्कि लाइव देख भी सकते थे. Television is one of the greatest wonders of modern science. Television, modern science, जदीद साइंस. मॉडर्न मीन जदीद, मीनिंग साथ साथ नोट डाउन कीजिए. टेलीविजन जदीद साइंस के वंडर्स में से, वंडर मीन अजायबात, हैरानकुन चीज, अजूबा, अजायब बात में से एक है. एंड कीप इट इन योर माइंड के जो भी चीजें यहाँ बोल्ड में हैं, जो लाइंस हैं, ये आपने मार्कर से लिखनी है. व्हेन यू राइट डाउन इन योर शीट्स, you have to mention all the these lines which are in bold. You have to mention them with the marker. आपने इन्हें मार्कर से लिखना है, राउंड टिप मार्कर से, और मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ नहीं, बल्कि कैसे लिखना है, जैसे आप उर्दू के पेपर में लिखते हैं, कोई कोटेशन, कोई शेर लिखते हैं सेंटर में, यानी पेपर के दोनों साइड से. इस साइड से भी आपने इतना गैप छोड़ना है, नियर अबाउट 1 इंच, मोर देन हाफ इंच और नियर अबाउट 1 इंच, और इस साइड से भी, दोनों साइड से आपने 1-1 इंच का गैप छोड़ के आपने सेंटर में ये कोटेशंस लिखनी है. ये जो बोल्ड में है कोटेशंस, ठीक है, ये आपने सेंटर में लिखनी है. और उसके बाद आप न्यू पैराग्राफ से स्टार्ट लेंगे. न्यू पैराग्राफ से आपका स्टार्ट होगा. पहले आपने ये लाइन सेंटर में लिखनी है, इन द सेंटर ऑफ द पेज, लीविंग 1 इंच फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड 1 इंच फ्रॉम द राइट साइड. ओके,
Now start with the next a new paragraph. Television is one of the greatest wonders of modern science. टेलीविजन मॉडर्न साइंस के, जदीद साइंस के अजीम तरीन इजादात में से, वंडर्स मीन हैरानकुन चीज, हैरानकुन इजादात, उनमें से एक है. मॉडर्न साइंस हैज इन्वेंटेड मैनी वैल्यूएबल थिंग्स. जदीद साइंस ने कई कीमती चीजें इजाद की हैं. जदीद साइंस ने कई कीमती चीजें इजाद की हैं. इन्वेंटेड इजाद की है. वैल्यूएबल कीमती, वैल्यूएबल मीन कीमती. बट देयर इज नथिंग that has contributed so much to our joy of life. But there is nothing, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है that has contributed so much, जिसने contribute किया हो. Contributed mean added, that has added so much to our joy of life, जिसने हमारी जिंदगी की खुशियों में इतना ज्यादा जिसने हमारी जिंदगी की खुशियों में इतना ज्यादा इजाफा किया हो जितना के टेलीविजन ने किया है. कंट्रीब्यूटेड मीन एडेड. हेलो हेलो हेलो. Indeed, it is a हेलो. Indeed, it is a magic box. Indeed, बेशक ये एक मैजिक बॉक्स है. मैजिक बॉक्स जादुई डिब्बा है. पिक्चर्स एंड इमेजेस, तस्वीर और इमेजेस. पिक्चर्स तस्वीर, इमेजेस भी तस्वीर को ही कहेंगे. पिक्चर्स एंड इमेजेस फ्लिक अक्रॉस द स्क्रीन. फ्लिक मीन लहराती हैं. फ्लिक अक्रॉस द स्क्रीन, स्क्रीन पर लहराती हैं. एंड डिलाइट द व्यूअर्स, और देखने वालों को खुशी देती हैं. द गवर्नमेंट, योर फर्स्ट पैराग्राफ इज डन. इसमें सिर्फ टेलीविजन का इंट्रोडक्शन है कि टेलीविजन जदीद साइंस की एक इजाद है और मॉडर्न साइंस ने कई कीमती चीजें इजाद की हैं, लेकिन उनमें कोई भी इतनी ऐसी नहीं है, इतनी अहम नहीं है जिसने हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी की खुशियों में इतना इजाफा किया हो जितना कि टेलीविजन ने किया है. कंट्रीब्यूटेड मीन एडेड, वैल्यूएबल कीमती. इंडीड बेशक, इंडीड बेशक. इट्स अ मैजिक बॉक्स, ये जादुई डिब्बा है. मतलब जब टेलीविजन फर्स्ट टाइम इन्वेंट हुआ तो लोगों को लगा कि इट्स अ मैजिक बॉक्स, शायद ये कोई मैजिक है, कोई जादू है जिससे हमें इंसान नजर आते हैं अपने सामने बातें करते हुए. Pictures and images flick across the screen. Pictures and images. Television is one medium of 20th century. Pictures and images flick across the screen. स्क्रीन पर पिक्चर्स और इमेजेस नजर आती हैं. एंड डिलाइट द व्यूअर्स, और देखने वालों को खुशी देती हैं. व्यूअर मीन नाजरीन, देखने वाले. The government of Pakistan established the Television Corporation in October 1964. पाकिस्तान की हुकूमत ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की हुकूमत ने एस्टैब्लिश मीन कायम की. हुकूमत पाकिस्तान ने टेलीविजन कॉरपोरेशन 1964 में कायम की. इट्स एम वाज टू इंट्रोड्यूस, एम मीन मकसद. इसका मकसद था टू इंट्रोड्यूस तारुफ करवाना, मुतारिफ करवाना, अ जनरल पर्पस ऑफ टेलीविजन सर्विस इन द कंट्री. यानी लोगों को बताना, लोगों को मुतारिफ करवाना, रोशनास करवाना कि टेलीविजन का क्या मकसद है. पर्पस मीन मकसद, के टेलीविजन का क्या मकसद है, टेलीविजन सर्विस का इन द कंट्री, मुल्क में, कि मुल्क की तरक्की में और दीगर मामलात में टेलीविजन स्टेशन
का क्या मकसद है? Its aim was to the first television station in our country was set up at Lahore. पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में पहला टेलीविजन स्टेशन लाहौर में कायम हुआ. सेटअप मीन कायम हुआ, कायम किया गया. Now we have television stations at Quetta, Peshawar, Islamabad and Karachi. और अब हमारे पास 4 और टेलीविजन स्टेशंस हैं, क्वेटा, पेशावर, इस्लामाबाद और कराची में. We can watch moving, talking and living pictures on the screen. हम स्क्रीन पर मूविंग, हरकत करती हुई, टॉकिंग, बातें करती हुई एंड लाइव पिक्चर्स देख सकते हैं. वी नीड नॉट गो टू प्ले ग्राउंड, हमें जरूरत नहीं होती गो टू प्ले ग्राउंड के प्ले ग्राउंड जाएं टू एंजॉय अ मैच. मैच को एंजॉय करने के लिए, मैच को देखने के लिए जरूरी नहीं है कि अब हम प्ले ग्राउंड जाएं. अब हमें मैच देखने के लिए कोई भी प्ले ग्राउंड जाने की जरूरत नहीं होती. वी कैन एंजॉय इट इन आवर ड्राइंग रूम along with our family. हम इसे अपने ड्राइंग रूम में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं. यानी अब दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी मुल्क में हमारी टीम हो या कोई और टीम, कहीं भी कोई मैच हो रहा हो इंटरनेशनल लेवल का, हम उसको अपने घर में बैठे एंजॉय कर सकते हैं. एंड वी कैन एंजॉय एवरी बिट ऑफ दैट. उसके लिए हमें कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरी नहीं कि हम टिकट्स लें, स्टेडियम जाएं और देखें, बल्कि हम सब कुछ अपने घर बैठे ही एंजॉय कर सकते हैं. Now again, it's a saying, it's a quotation. You will write it in the center of the page with the marker. Television is the chewing gum for the eyes. Chewing gum mean exercise, यानी कि ये आंखों के लिए एक एक्सरसाइज है जो आंखों को तरावट देती है, खुश रखती है. टेलीविजन इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ एंटरटेन. जैसे आप फारिग वक्त में च्युइंगम खा के एंजॉय करते हैं, उससे आप, इसी तरह ये टेलीविजन भी हमारी आंखों को सुकून देती है, खुशी देती है. टेलीविजन इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट. Television is an important means of entertainment. Television important means important जरिया है. Entertainment तफरीह का, entertainment तफरीह का, education तालीम का, communication राब्ते का, information मालूमात, cartoons, quiz programs वगैरह का. यानी टेलीविजन सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि ये क्या है, इट्स अ मीन्स, ये यहाँ पे जरिया है किस चीज का, एंटरटेनमेंट का, एजुकेशन का. एंटरटेनमेंट तालीम, एंटरटेनमेंट तफरीह, एजुकेशन तालीम, कम्युनिकेशन राब्ता, इंफॉर्मेशन मालूमात, कार्टून और क्विज प्रोग्राम वगैरह का. इंडीड, दरअसल, मैनकाइंड शुड बी ग्रेटफुल. इंसानों को, मैनकाइंड इंसानियत को या तमाम इंसानों को, शुड बी ग्रेटफुल. ग्रेटफुल शुक्रगुजार, तमाम इंसानों को शुक्रगुजार होना चाहिए. टू जे.एल. बियर्ड, जे.एल. बियर्ड का, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन, जिसने टेलीविजन को इजाद किया. हु वाज द इन्वेंटर, जो टेलीविजन का मौजिद था. इन्वेंटर मीन इजाद करने वाला, मौजिद. Television has almost replaced cinema house and theatre. टेलीविजन ने सिनेमा हाउस को, टेलीविजन ने तकरीबन, ऑलमोस्ट तकरीबन, नियर अबाउट तकरीबन, रिप्लेस, जगह ले ली है. टेलीविजन ने तकरीबन जगह ले ली है सिनेमा हाउस और थिएटर की. यानी टेलीविजन के इन्वेंशन से पहले लोग लाइव परफॉर्मेंस होती थी, थिएटर में जाते थे, लोगों की लाइव परफॉर्मेंस देखते थे एंटरटेनमेंट के लिए. लेकिन उस टीवी के बाद इसकी कोई खास जरूरत नहीं रही, लोगों ने सिनेमा हाउस जाना छोड़ दिया. There are short and long plays, music programs and comedy skits. अब इसमें क्या है, टेलीविजन पे जो हमें देखते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग प्लेस. शॉर्ट प्ले भी मुख्तसर दौरानिये के खेल भी होते हैं जो टेलीकास्ट किए जाते हैं, और लॉन्ग प्लेस भी, म्यूजिकल प्रोग्राम्स भी और कॉमेडी स्किट्स.
कॉमेडी स्किट मजाहिया खाके, कॉमेडी मजाहिया स्किट खाके यानी जो छोटे छोटे एंटरटेनमेंट के स्किट्स होते हैं। दे ऑल एंटरटेन व्यूअर्स, ये सब वो सब व्यूअर्स को, व्यूअर मीन देखने वालों को, एंटरटेन तफरीह मुहैया करते हैं एंड रिलीव देम और कम करते हैं ऑफ द वरीज ऑफ एवरीडे लाइफ, ऑफ उनकी रोजमर्रा जिंदगी की परेशानियों को कम करते हैं। टेलीविजन इज बेसिकली टीचिंग, टेलीविजन बुनियादी तौर पर सिखाता है, वेदर यू वांट इट और नॉट, हाँ आप उसे चाहें या ना चाहें, यानी टेलीविजन जो है अनकॉन्शियसली हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। टेलीविजन पे हम जिस किस्म के भी प्रोग्राम देखते हैं वो हमारे जहनों पर मुख्तलिफ असरात डालते हैं, यानी हम जैसी अच्छी चीज देखेंगे तो उसका अच्छा इफेक्ट होगा, गलत चीजें देखेंगे तो हमारे माइंड पे उसका गलत इफेक्ट होगा। Television is playing an important role in the field of education. Television एक अहम किरदार अदा कर रहा है in the field of education, तालीम के मैदान में। Important role, अहम किरदार in the field of education, तालीम के मैदान में। It telecast, ये नशर करता है, यानी ये दिखाता है, ये नशर करता है एजुकेशनल प्रोग्राम्स, तालीमी प्रोग्राम फॉर द बेनिफिट ऑफ स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के फायदे के लिए, बेनिफिट मीन फायदे के लिए। डिफरेंट न्यूज चैनल्स, मुख्तलिफ खबरों के चैनल्स कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल तौर पर कीप अस इन टच, कीप अस हमें रखते हैं इन टच राब्ते में। मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स हमें मुस्तकिल तौर पर राब्ते में रखते हैं विद द लेटेस्ट न्यूज राउंड द ग्लोब, लेटेस्ट न्यूज जदीद खबरों से राउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया की। राउंड द ग्लोब मीन राउंड द वर्ल्ड, ग्लोब मीन वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। न्यूज चैनल्स के जरिए हमें तमाम दुनिया की खबरें मुस्तकिल मिलती हैं, हम अपने घर में बैठे ही हमें पता चल जाता है यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, एशिया में क्या हो रहा है, मतलब किसी भी दुनिया के किसी भी खत्ते में कोई भी स्पेशल हैपनिंग होती है तो हमें उसके बारे में घर बैठे हमारे न्यूज चैनल्स पे सारी खबरें मिल जाती हैं। केबल हैज फैसिलिटेटेड अस, केबल ने फैसिलिटेट किया है, सहूलत दी है, केबल ने हमें सहूलत दी है with many different kinds of channels, मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स की, केबल ने हमें मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स की सहूलत दी है। Now we can enjoy films, dramas, cartoons, etc. अब हम फिल्में, ड्रामे और कार्टून्स वगैरह देख सकते हैं while sitting in our own house, अपने घर में बैठे हुए ही, among the members of the family, अपने फैमिली मेंबर्स के दरमियान, यानी अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के हम सब कुछ घर में देख सकते हैं। उसके लिए हमें कहीं बाहर निकल के जाना नहीं पड़ता, टिकट नहीं परचेज करना पड़ता, हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे ऑन करते हैं और सब लोग देख सकते हैं। We can watch and hear. We can watch. Watch mean देखना. We can watch and hear. Hear mean सुनना. Watch देखना, hear सुनना। हम देख और सुन सकते हैं the talks गुफ्तगू delivered by the scholars, उलमा की गुफ्तगू। Scholar उलमा, आलिम की जमा है। Scientist साइंसदान। Politician, पॉलिटिशियन मीन सियासतदान, मीनिंग साथ साथ नोट डाउन करें बेटा। स्कॉलर्स, स्कॉलर की जमा है, आलिम की जमा है, उलमा, स्कॉलर्स उलमा, साइंटिस्ट साइंसदान, पॉलिटिशियन सियासतदान, पोइट शायर, राइटर्स अदीब। अदीब क्या होते हैं? जो कहानी लिखते हैं, नॉवेल लिखते हैं, और पोइट्स वो जो नज़में लिखते हैं, गजल लिखते हैं, मतलब जो पोइट्री करते हैं। आर्टिस्ट फनकार, म्यूजिशियन मौसीकार। नोट डाउन द मीनिंग्स बेटा।
स्कॉलर उलमा आलिम, साइंटिस्ट साइंसदान, पॉलिटिशियन सियासतदान, पोइट शायर, राइटर अदीब, आर्टिस्ट फनकार, म्यूजिशियन मौसीकार, एंड अदर एमिनेंट पर्सन और दूसरे एमिनेंट मीन इम्पॉर्टेंट अहम शख्स, अहम लोग या अहम शख्सियात। हम घर बैठे उलमा, साइंसदानों, सियासतदानों, शायरों, अदीबों, फनकारों, मौसीकारों और दूसरे अहम लोगों की गुफ्तगू सुन और देख सकते हैं। यानी जो टीवी पे डिफरेंट टॉक शोज होते हैं उनमें हम सबकी गुफ्तगू सुन सकते हैं, देख सकते हैं। although mean अगरचे। we can watch many different channels, we can watch हम देख सकते हैं, और अगरचे हम देख सकते हैं, watch mean देखना, अगरचे हम देख सकते हैं many different channels कई मुख्तलिफ चैनल्स प्रोवाइडेड बाय केबल कंपनीज जो हमें मुहैया करती हैं। यानी हमारे घरों में जो केबल नेटवर्क अवेलेबल है वो हमें जो चैनल्स अलाउ करते हैं, हम वो चैनल्स अपने घरों में अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, अपनी एलईडीज पर देख सकते हैं। लेकिन some channels show substandard and vulgar programs, लेकिन some channels show कुछ चैनल्स दिखाते हैं substandard गैर मयारी, substandard गैर मयारी जो अच्छे स्टैंडर्ड के नहीं होते, आला मयार के नहीं होते, एंड वल्गर प्रोग्राम्स और बेहुदा प्रोग्राम्स। यानी कुछ चैनल्स वो प्रोग्राम्स भी दिखाते हैं जो अच्छे मयार के, अच्छे स्टैंडर्ड के नहीं होते और गलत चीजें हमें दिखा रहे होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर हमारे टीवी पे, टेलीविजन पे केबल वाले ने कुछ चैनल्स ऐसे सेट भी किए हैं तो घर में बड़े उन चैनल्स को लॉक कर लेते हैं। आजकल तो हमारे पास ये भी फैसिलिटीज होती है ना हमारे रिमोट्स में कि हम जो चैनल्स नहीं देखना चाहते, जो चैनल्स अच्छे नहीं लगते, हम उनको लॉक कर लेते हैं। They leave bad impression on the mind of the viewer. अब वो चैनल्स जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, सब स्टैंडर्ड चैनल्स हैं जो हमें अच्छे प्रोग्राम्स नहीं दिखाते, वो छोड़ते हैं बैड इंप्रेशन, बुरा असर, बैड इंप्रेशन बुरा असर, गलत असर डालते हैं ऑन द माइंड ऑफ द व्यूअर, देखने वालों के जहन पर। वो चैनल हमारे देखने वालों के, नाजरीन के जहनों पर बुरा असर डालते हैं, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली खास तौर पर या बिलखुसूस बच्चों के जहनों पर बुरा असर डालते हैं। देयर आर अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, बहुत से ऐसे लोग हैं हु स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, जो अपना ज्यादातर वक्त खर्च करते हैं इन वॉचिंग टेलीविजन, टेलीविजन देखने में। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सारा दिन बैठ के टीवी देखते रहते हैं। आप टीवी की एक इन्वेंशन है, एक यूजफुल इन्वेंशन है, बट इट डजंट मीन कि आप सारा टाइम इस पे स्पेंड करें, इस पे बैठे रहें। यू मस्ट डू योर अदर टास्क, जो भी आपके बाकी काम हैं वो आपको करने चाहिए। इसको, टेलीविजन को आप सिर्फ रिक्रिएशन के लिए, अपने तफरी के लिए इस्तेमाल करें, कुछ आवर्स के लिए, कुछ सिलेक्टेड टाइम के लिए आप टीवी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि सारा दिन टीवी चलता रहे और आप सारा दिन इसको डिफरेंट प्रोग्राम्स को देखते रहे, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आप अपने टाइम और एनर्जी का वेस्टेज करते हैं और साथ साथ बाकी सब काम भी आपके निग्लेक्ट होते हैं। द हैबिट ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, हैबिट आदत, द हैबिट ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, टेलीविजन देखने की आदत, फॉर लॉन्ग ज्यादा देर तक टीवी देखने की आदत, इज हार्मफुल टू आई साइट, हार्मफुल नुकसानदेह है, मुज़र सेहत है, नुकसानदेह है, टू आई साइट नजर के लिए। ना सिर्फ ज्यादा देर तक टीवी देखना हमारी नजर के लिए नुकसानदेह है, एंड मेक्स अ पर्सन लिथार्जिक, और ये इंसान को लिथार्जिक मीन लेजी, सुस्त, काहिल भी बना देता है।
ज्यादा देर तक टीवी देखने की आदत हमारी नजर के लिए भी नुकसानदेह, हमारी आईसाइट को भी वीक करती है, कमजोर करती है, और साथ ही ये इंसान को सुस्त कर देती है, काहिल कर देती है, मेक्स अ पर्सन लेथार्जिक। टेलीविजन इज अ वेरी यूजफुल इन्वेंशन। टेलीविजन बहुत मुफीद इजाद है। इट कैन रेंडर अ ग्रेट सर्विस टू पब्लिक। ये अवाम के लिए बड़ी खिदमत कर सकती है इफ यूज सिंसियरली एंड पॉजिटिवली। अगर हम इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें, अच्छे तरीके से पॉजिटिव इस्तेमाल करें, तो ये इंसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। Your essay is complete. The first thing in it is that you will, बेटा आपने इस ऐसे को अच्छे तरीके से याद करना है फॉर योर पेपर, और ये नहीं कि एक ही दिन में तो सारा नहीं याद होगा। उसके लिए आपको 2 पैराग्राफ एक दिन में याद करें, 2 पैराग्राफ अगले दिन में, और जो जो याद करें आप उसको अच्छे तरीके से उसकी रिटन प्रैक्टिस भी आपने करनी है। ठीक है, अब इस ऐसे को आपने 2-2 पैराग्राफ करके अच्छे तरीके से याद करना है। जिन लोगों ने पहले लेक्चर लिया था उन्होंने अगर याद नहीं किया उस वक्त, तो बेटा बी सीरियस नाउ। अब आपने इसको 2-2 पैराग्राफ करके याद करना है, और 2-2 पैराग्राफ ही याद करके रफ रजिस्टर पे लिख के चेक करने हैं। राहील बेटा आपको क्लास से रिमूव कर दूं? आपका वीडियो क्यों ऑन होती है बार बार? और उसको 2-2 पैराग्राफ याद करने के बाद आपने रफ रजिस्टर पे ज़बानी लिख के प्रैक्टिस करनी है। और जब आप उसको ऑरली लिखेंगे तो फिर अपनी वर्कशीट खोल के उससे टैली करें या किसी बड़े को चेक करवाएं और अपनी मिस्टेक्स देखें। जो भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स आती हैं उनको आपने फिर दोबारा 3 टाइम्स और 5 टाइम्स लिखना है, ताकि जब आप पेपर में ये ऐसे लिखें ये चीजें आपको अच्छे तरीके से याद हो। बेटा आपका सिलेबस काफी है, जो हमने इसमें कवर करवा रहे हैं वो तो थोड़ा थोड़ा सा दे रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा अब आपने इस तरीके से करना है कि ये थोड़ी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक है, जी आप मुझे बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को। Raise your hand and ask your problems if you have any. हसन आसिफ जी, वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी टीचर मैंने आपसे ये पूछना था टीचर, जो आपने इंग्लिश ए के जो भी अगस्त होमवर्क मिला टीचर, आपने इंग्लिश ए में इसमें दिए हुए हैं एमसीक्यूज 103 और 104 करें टीचर, ये हुए हुए नहीं है, तो टीचर आप ये कब करवाएंगी, कब तक करवाएंगी? कौन सा बेटा 103 और 104 ये किसके हैं? किंग लेयर के? टीचर नहीं, शर्लॉक होल्मस के। कौन से? रेड हेडेड मेंस क्लब? यस भाई, उसके एमसीक्यूज टीचर आपने नहीं करवाया टीचर, वो कब तक करवाएंगे आप? करवा दूंगी बेटा, मुझे पता है वो अभी नहीं, आप जो अभी आपको नहीं करवाया उसके लिए परेशान ना हो, करवा दूंगी। ओके टीचर, थैंक यू। पहले आपके इस पेपर की तैयारी हो जाए अच्छे तरीके से, फिर मैं वो स्टार्ट कर लूंगी। ठीक है, बट वो आपके पेपर में इंक्लूडेड नहीं है। पहले मैं आपको वो करवा रही हूँ जो आपके पेपर में इंक्लूडेड है। ओके जी बेटा। ओके टीचर। एनीबडी एल्स? ये सादिया अली बेटा अनम्यूट कर। सादिया अली। अस्सलाम वालेकुम टीचर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। टीचर आप मुझे गूगल क्लासरूम का कोड बता दें, मैंने पहले भी टीचर ने हमें मुझे नहीं बताया। क्या बेटा? गूगल क्लासरूम का कोड बता दें। इसका क्लास का कोड बेटा 6 है। आपने आज कैसे ज्वाइन किया? गूगल क्लासरूम का कोड।
गूगल क्लासरूम का बेटा आप मुझे तो इस वक्त याद नहीं है, आप ऑफिस फोन करके वहां से पूछ लें। टीचर ऑफिस का नंबर नहीं है मेरे पास। स्कूल ऑफिस का नंबर बेटा ये आपकी वर्कशीट्स है ना, उस पर देखें जो लिखा हुआ है रचना ब्लॉक के नंबर है, 47 रचना ब्लॉक का नंबर लिखा हुआ है, वर्कशीट की बैक पे देखें। ओके टीचर। ये 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, दोनों स्कूल के हैं, ठीक है। ठीक है टीचर। ये गर्ल्स सीनियर कैंपस और बॉयज सीनियर कैंपस में जो दोनों नंबर हैं आप इन पे कॉल करके पूछ लें। ओके टीचर। जी बेटा, एनीबॉडी एल्स? Beta, raise your hand if you have to ask anything. If you have any question, you can ask. और राहील बेटा, अब दोबारा अगर आपने क्लास के दौरान, लेक्चर के दौरान वीडियो ऑन की तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगी और वो 1 वीक के लिए रिमूव हो रहेंगे आप। बी केयरफुल नाउ, कोई भी कैमरा ऑन नहीं करेगा ड्यूरिंग क्लास। जी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ओके, अब आपने इसको लर्न करना है। सी यू इन टुमारो इंशाल्लाह। Allah Hafiz to all of you.